नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी हर दिन पेटीएम, फोनपे या फिर जीपे जैसे यूपीआई ऐप्स के जरिए लेन देन करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी साबित होने वाली है, क्योंकि अब 1 अगस्त 2025 से यूपीआई से जुड़े कुछ अहम और नए नियम लागू होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने यूपीआई सिस्टम में कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया है, ताकि ट्रांजैक्शन फेल होने, सिस्टम स्लो होने या बार बार बैलेंस चेक करने जैसी समस्याओं को कम किया जा सके। अब ये जो नए नियम हैं, उनका सीधा असर आपके रोजमर्रा के डिजिटल पेमेंट व्यवहार पर पड़ेगा। खास तौर पर बैलेंस चेक करने, स्टेटस रिफ्रेश करने और डेबिट ट्रांजैक्शन पर असर दिखेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप यूपीआई से पैसे भेजते या प्राप्त करते हैं, तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी जरूरी ट्रांजैक्शन पर यह बदलाव लागू नहीं होंगे। एनपीसीआई का साफ साफ कहना है कि यह सारे बदलाव यूपीआई को और ज्यादा भरोसेमंद, स्मूथ और तेज बनाने के लिए किए जा रहे हैं, खास तौर पर उन समयों में जब लाखों यूजर्स एक ही साथ ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं और सिस्टम पर जबरदस्त लोड होता है। तो चलिए दोस्तों, अब विस्तार से समझते हैं इन नए नियमों के बारे में, ताकि 1 अगस्त के बाद आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथ ही वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये नए नियम कैसे लगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नियम की। एनपीसीआई ने अब एक नई लिमिट तय की है कि आप एक दिन में सिर्फ 50 बार ही अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकेंगे। यानी अगर आप बार बार पेटीएम या फोनपे जैसे किसी भी एक यूपीआई ऐप में जाकर बैलेंस देख रहे हैं, तो दिन भर में केवल 50 बार ही ऐसा करने की अनुमति होगी। अब अगर आप 2 अलग-अलग यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक तरफ पेटीएम और दूसरी तरफ जीपे, तो दोनों मिलाकर अधिकतम 100 बार बैलेंस चेक किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा नियम क्यों लाया गया? तो इसका कारण सीधा है, बार-बार बैलेंस देखने से सिस्टम पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। जब लाखों लोग एक ही समय पर बैलेंस चेक कर रहे होते हैं, तो सर्वर पर लोड बढ़ जाता है और इसी वजह से बाकी जरूरी ट्रांजैक्शन धीमे हो जाते हैं या कई बार फेल भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की। अब सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 9:30 तक, यानी कुल मिलाकर 2 पीक टाइम स्लॉट्स में आप अपने अकाउंट का बैलेंस मैन्युअली चेक नहीं कर पाएंगे। इस समय में जब यूपीआई का ट्रैफिक सबसे ज्यादा होता है, एनपीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि मैन्युअल बैलेंस चेकिंग को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपके ऐप में बैलेंस ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यानी अब हर बार बैलेंस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका ऐप भी पहले से ज्यादा तेज और स्मूथ चलेगा। अब अगला नियम उन लोगों के लिए है जो नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की मंथली फीस या फिर ईएमआई जैसी ऑटो डेबिट सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। अब एनपीसीआई ने ऑटो पे ट्रांजैक्शन के लिए भी एक निश्चित समय तय कर दिया है। अब ये ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन पूरे दिन कभी भी नहीं होंगे। इन्हें केवल 3 स्लॉट्स में प्रोसेस किया जाएगा, सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक और रात 9 बजे के बाद। अब इसका फायदा क्या होगा? इससे ऑटो डेबिट पेमेंट्स ज्यादा सुरक्षित होंगे और ट्रांजैक्शन फेल होने की संभावना भी काफी हद तक कम हो जाएगी। साथ ही बैंकिंग सिस्टम पर अनावश्यक दबाव भी नहीं बनेगा और सर्वर फ्री होकर ज्यादा जरूरी ट्रांजैक्शन को बिना किसी रुकावट के हैंडल कर पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं चौथे नियम की, जो कि ट्रांजैक्शन स्टेटस को लेकर है। मान लीजिए आपने किसी को पैसा भेजा और ट्रांजैक्शन पेंडिंग में चला गया, तो अभी तक आप तुरंत जाकर स्टेटस देख सकते थे, लेकिन 1 अगस्त 2025 से इस सुविधा में बदलाव हो जाएगा। अब किसी भी अटके हुए ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको कम से कम 90 सेकंड यानी 1.5 मिनट का इंतजार करना होगा। इतना ही नहीं, आप एक ट्रांजैक्शन का स्टेटस सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकेंगे। इसके पीछे भी वजह साफ है। बार बार स्टेटस चेक करने से बैंक सर्वर पर अतिरिक्त लोड बनता है, जिससे बाकी यूजर्स को दिक्कत होती है। एनपीसीआई चाहती है कि सिस्टम पर दबाव कम हो और सभी को एक बेहतर और भरोसेमंद यूपीआई सेवा मिले। तो दोस्तों, इन चारों नियमों को मिलाकर एनपीसीआई का मकसद यही है कि देश का यूपीआई सिस्टम और भी फास्ट, सेफ और रिलायबल बन सके। भारत में हर महीने 6 अरब से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं। ऐसे में इतने बड़े स्केल पर सिस्टम को चलाने के लिए कुछ सीमाएं और सुधार जरूरी हो गए थे। इन बदलावों से न केवल फेल ट्रांजैक्शन की समस्या में कमी आएगी, बल्कि आपका पूरा डिजिटल पेमेंट एक्सपीरियंस और भी शानदार हो जाएगा। इसीलिए
इन नियमों की जानकारी सभी के साथ शेयर जरूर करें और खुद भी सतर्क रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।